हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 12 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी नादान दोस्त और भाग 5। डेट है इस वर्कशीट की 5 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे बच्चों। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ की सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए टोकरी और कपड़ों से ढका और पास में ही पानी और कुछ दाने दाने रख दिए थे। अब आगे तो पिछले वर्कशीट को थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं ये कि पिछले वर्कशीट में क्या था, जो केशव और श्यामा थे जैसे ही माँ सो गई थी वो अपने कमरे से बाहर निकल गए थे, कार्निस के पास आ गए थे और अंडों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने टोकरी और कपड़ों से उसको ढक दिया था और पास में ही पानी और खाने के लिए दाने भी वहाँ पर रख दिए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। तो इसमें बताया गया कि जैसे ही जो केशव था वहीं पर खड़ा था, तो दो चिड़िया जैसे ही वहाँ पे आती थी केशव को देखकर तभी उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि हम दोनों के डर से नहीं बैठती, तो केशव को लगा कि जो चिड़िया हैं बार बार आ रही थी वो बैठ नहीं रही थी, तो केशव को लगा कि वो हमसे डर के मारे वो वहाँ पर बैठ नहीं रही हैं। तो उसने स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहाँ की वहाँ रख दी। तो जो अंडों को देखने के लिए स्टूल और चौकी लेके आए थे उसने क्या किया, स्टूल को वहीं रख दिया जहाँ कमरे में रख दिया और चौकी को जहाँ से वो लेके आए थे वहीं पर रख दिया बच्चों। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया। जो श्यामा नीचे पकड़े हुई थी स्टूल को, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, वो बार बार यही कह रही थी कि भैया मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो। तो वो कह रही है कि भैया आपने मुझे नहीं दिखाए, मुझे भी मैं अम्मा जी से कह दूँगी। तो वो कहती कि मैं आपकी शिकायत अम्मा जी को कर दूँगी। केशव आगे कहता, केशव अम्मा जी से कहेगी तो तुझे बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो केशव उसको डराते हुए कहता है कि मैं तुझे बहुत मारूंगा अगर तूने ऐसा किया तो। श्यामा, तो तुमने मुझे नहीं दिखाया, क्यों नहीं? केशव और गिर पड़ती तो 4 सरने हो जाते। तो केशव कहता है कि अगर तू गिर जाती तो तेरे 4 सर हो जाते, मतलब तेरे को चोट लगती और तेरे 4 सर हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते। तो वो कहता है कि हो जाते तो हो जाते, मुझे चोट लगती तो लग जाती, मुझे अंडे तो दिखाते, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? तो इतनी देर में उसकी मम्मी जो थी वो कोठरी से बाहर आई और बोली कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बाहर मत निकलना, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर में न निकलना। किसने किवाड़ खोला? और वो पूछती कि दरवाज़ा किसने खोला? किवाड़ को हम बोलते दरवाज़ा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं की। अब माँ जब पूछे कि किवाड़ किसने खोला, तो श्यामा ने नहीं कहा कि माँ केशव ने दरवाज़ा खोला। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, और केशव को ये डर लग रहा था कि कहीं जो श्यामा है वो मम्मी को ये बात बता न दे कि दरवाज़ा उसने खोला था। ठीक है, अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उससे क्या था, श्यामा से डर लग रहा था कि कहीं श्यामा उसको बता ना दे, क्योंकि वो पहले से ही केशव से नाराज़ थी अंडे न दिखाने की वजह से। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो श्यामा थी वो चुप की थी, वो इस बात से चुप थी कि क्या जो ये दरवाज़ा खोला था उसमें वो भी हिस्सेदार थी, या फिर वो मोहब्बत के मारे चुप थी कि उसका भाई पिट जाएगा इस वास्ते चुप थी वो। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया था। तो हो सकता है कि दोनों ही बातें थी, लेकिन माँ ने क्या किया, दोनों को फिर से दरवाजे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी और फिर उनको धीरे धीरे पंखा किया। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई थी। जो दोपहर का टाइम होता है 2 बजे, उसमें बहुत धूप होती है और लू चल रही होती, तो उस टाइम क्या था, दोनों बच्चों को नींद आ चुकी थी। हम आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। इसमें गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो देखते हैं क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसकी माँ बार बार पूछती थी कि बाहर क्यों आए, किसने खोला। तो देखते हैं इसमें, दोनों ने माँ की पिटाई से
पिटाई से दोनों को माँ की पिटाई से डर लग रहा था, इसलिए दोनों बच्चे चुप रहे बच्चों। क्यों चुप रहे? क्योंकि दोनों को क्या था, माँ की पिटाई से डर लग रहा था। कि में इसकी बड़ी की मात्रा है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए? वो श्यामा की जो रो रही थी वो क्यों आंसू आए थे उसकी आंखों में? देखते हैं इसमें। श्यामा को अंडे को देखने का मन था, लेकिन केशव ने उसे नहीं दिखाए, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आए थे बच्चों। क्यों आए थे? क्योंकि उसका मन था अंडों को देखने के लिए और केशव ने उसको देखने नहीं दिया था बच्चों, तो इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चे से क्या क्या सवाल किए? जब उसकी माँ दरवाज़ा खोलकर बाहर आती तो वो क्वेश्चन पूछते अपने बच्चों से, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे देखते हैं हम। माँ ने निम्नलिखित सवाल किए। फर्स्ट था, तुम दोनों बाहर कब निकल आई? फर्स्ट ये था, मैंने कहा था न कि दोपहर में बाहर मत निकलना, तो ये भी क्वेश्चन ही था। मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर मत निकलना। और थर्ड क्या था, किसने किवाड़ खोला? तो तीनों क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में भी दिखाए गए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। तुम दोनों बाहर कब आए? मैंने कहा था दोपहर में न निकलना, क्वेश्चन मार्क लगाओ यहाँ पे भी। किसने किवाड़ खोला? तो तीनों क्वेश्चन उसकी माँ ने उन दोनों बच्चों से किए थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के अचानक आ जाने पर केशव क्यों डर गया? क्यों डर गया था? तो देखते हैं इसका आंसर। माँ के अचानक आ जाने पर केशव डर गया था क्योंकि उसको डर था कि कहीं श्यामा माँ को सब कुछ बता न दे और उसकी पिटाई ना हो जाए। तो वो किस लिए डरा था? क्योंकि उसको डर था कि जो श्यामा है क्योंकि श्यामा को उसने अंडे नहीं दिखाए थे, तो उसको डर था कि कहीं श्यामा उसकी सारी बात सच सच न बता दे और कहीं उसकी पिटाई मम्मी से ना हो जाए, तो इसलिए वो डरा हुआ था केशव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुप कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं? लिखिए। तो आप कभी पकड़े गए होंगे अपने मम्मी पापा के सामने कि आपने कभी कुछ काम किया हो छुपाते, तो आपको इसमें लिखना है। तो मैंने भी एक कुछ ऐसा ही हंसी मजाक वाला एक आंसर लिखा है आपके लिए, जो मेरे साथ रियल में हुआ था बच्चों। आंसर है इसका हाँ, ऐसे बहुत बार हुआ है। बहुत बार होता है, ऐसे बहुत बार होता है हमारे लाइफ में। एक बार मैंने चुपके से मम्मी के बैग में से लिपस्टिक निकाल ली थी बच्चों, पर मम्मी ने मुझे देख लिया था। ठीक है, एक बार क्या करा था, मैं मम्मी के बैग में से लिपस्टिक निकाली थी अपने लगाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, मम्मी ने देख लिया बच्चों। तो इस वजह से मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं मम्मी पेट ना दे। तो ये बच्चों वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको समझ में आई है बच्चों, अच्छी लगी है, तो इस वर्कशीट को लाइक जरूर बनता है आपका। तो इस वर्कशीट को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा बच्चों। और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी क्लास के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितना हो सके, ताकि बाकी बच्चे जो आपकी क्लास के हैं वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए बच्चों। थैंक यू।